Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. दोस्तों जैसे कि आपको बता रहा था कि दो पंच आई हुई है आज इंडियन ऑटो एक्सेसरी पे। ये लाइट लगाया गया इसके अंदर 160 वाट की रहने वाली है, 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 4500 रुपये की है। आपको थ्रो दिखाना चाहता हूँ कार का। उसके बाद पार्किंग बल्ब जो है इसको भी हमने व्हाइट कर दिया, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है पार्किंग बल्ब की। सीट कवर का डिजाइन, फिटिंग और क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। सीट कवर का डीप फिटिंग बिल्कुल सीट कवर है। काम बढ़िया है भैया का, क्वालिटी भी अच्छी है, जेन्युइन काम किया भैया ने। इसके अंदर जो पावर विंडो लगाया गया है जेन्युइन पावर विंडो है, जो कि सिर्फ 9500 रुपये का रहने वाला है। रूफ रेल लगाया गया है जो कि 1800 रुपये का है। पीछे स्पॉइलर लगाया है जो कि 1800 रुपये की है। रिफ्लेक्टर लाइट जो है ये आपका 800 रुपये की है। कोई और कमी हो ये हो तो हम आपके घर में कुरियर करके या लड़का भेज करके भी पूरा सपोर्ट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। पेंट लाइट लगे जो कि मल्टी कलर रहने वाला है। ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ रिमोट लगा दिया है, बटन लगा हुआ है इसके अंदर। तो जो भी पार्ट इस गाड़ी के अंदर लगा है ना, ये सब विद लेबर है, कोई अलग से चार्जेस नहीं है। दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है इंडियन ऑटो एक्सेसरी करोल बाग में। आपको दिखाना चाहता हूं जो कि पंच आई हुई है गुड़गामा से काम होने के लिए, और एक पंच अभी और स्टॉक में है जो आई हुई है ग्वालियर से काम होने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं गुड़गांव वाली पंच की। जो ये पंच के अंदर क्या क्या काम चल रहा है और क्या क्या काम होना है आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले चलते हैं कार के साइड पोर्शन से, जिसके अंदर एम्बियंट लाइट की कनेक्शन चल रहा है। एम्बियंट लाइट के बाद स्पीकर कनेक्ट हो चुका है इसके अंदर। वेलकम लाइट कनेक्ट हो चुका है इसके अंदर। वेलकम लाइट कनेक्ट होने के बाद अगर कार के फ्रंट से बात करते हैं इंटीरियर के अंदर से, तो अभी दिखाने तो पूरा पैनल इसका खुला हुआ है, जो कि इसकी वायरिंग वगैरह हो चुका है। अभी इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल, स्टीयरिंग कवर, नीचे फ्लोरिंग, सीट कवर चल रहा है, सीट कवर काम। उसके बाद इस पर रूफ रेल लगना है, स्पॉइलर लगना है, सेंट्रल लॉकिंग है, पावर विंडो है जेन्युइन वाला। तो सारा काम इस गाड़ी के अंदर होना है। अभी आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे कार के फ्रंट पे चलते हैं तो कार के फ्रंट के अंदर आते हैं तो आपको दिखाना चाहूँगा फॉग लाइट की कटिंग हो चुका है, जो कि इसके यहाँ पे फॉग लाइट लगना है मिंडा कंपनी की LED के साथ। हॉर्न रखा हुआ है, हॉर्न अभी लगना है इसके अंदर। हॉर्न लगने के बाद अभी इस गाड़ी के अंदर काफ़ी काम अभी बचा हुआ है। लेकिन हम बात करते हैं जो कि गाड़ी कहाँ से आई हुई है। तो ये गाड़ी आई हुई है गुड़गामा से काम होने के लिए, जो कि कार की ओनर हमारे भैया हैं। ये हमारे भैया कार की ओनर हैं और मेरी इनकी बात तकरीबन 10 दिन से चल रही थी। भैया ने पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया, शायद मैंने इग्नोर किया, भैया को बुरा भी लगा, इन्होंने उनको बोला भी था फ़ोन पे कि भाई ऐसे नहीं होता जैसे आप करते हो। तो उसके लिए मैंने भैया को कॉल भी है, सॉरी मेरी तरफ से, क्योंकि सही है कि भाई कोई कॉल आया तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे आपके पास टाइम हो, लेकिन 5 मिनट का टाइम निकालना जरूरी है। तो भैया आए हैं मार्केट में, तो जगह जगह गए भी हैं, ट्राई भी किए हैं, लेकिन फिर भी भाई पे विश्वास था तो आए हैं भैया और गाड़ी के अंदर काम चल रहा है। इसका फाइनल काम में अभी कम से कम 2 से ढाई घंटा टाइम लगेगा। तो फाइनल वीडियो में आते हैं भैया के साथ। सेकंड गाड़ी भैया सेम कलर का जो ये गाड़ी आई हुई है ग्वालियर से काम होने के लिए। तो इसमें भी तकरीबन सेम काम ही है। सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, मड फ्लैप, व्हील कवर, रूफ रील, स्पॉइलर, रिफ्लेक्टर पीछे का, सीट, उसके बाद फॉग लाइट, LED, हॉर्न, इस गाड़ी के अंदर भी तकरीबन सारा ही काम है। आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले मैंने एक पंच और तैयार किया था ग्वालियर का ही। ये दूसरी पंच ग्वालियर से, जो कि हमारे चारों भाई आए हुए हैं ग्वालियर से। इन चारों भाई का स्वागत है हमारे इंडियन ऑटो एक्सेसरी पे। और बाकी जब ये फाइनल हो जाएगा तो भाई से रिव्यू और बाकी कॉन्टैक्ट भाई से कार फाइनल होने के बाद करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको बता रहा था कि दो पंच आई हुई है आज इंडियन ऑटो एक्सेसरी पे, जिसकी दोनों पंच रेडी हो चुकी है। जो कि सबसे पहला ये वाली पंच को बहुत जल्दी है, ग्वालियर से आई हुई है, इनको जाना जल्दी है, तो इसलिए इस पंच के मैं फाइनल कर रहा हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर लगा दिया गया है फॉग लाइट लगा दिया गया है। हेडलाइट के अंदर वाइट LED लगा दिया गया है इसके अंदर। उसके बाद LED लगाने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ साइड प्रोफाइल से कोई भी काम गाड़ी के अंदर नहीं हुआ है। रूफ रील लगा दिया गया है। रूफ रील लगाने के बाद स्पॉइलर लगा दिया है। स्पॉइलर लगाने के बाद रिफ्लेक्टर लगा दिया है। रिफ्लेक्टर लगाने के बाद ये तो हो गया बाहर का काम गाड़ी के अंदर। अब चलते हैं कार के अंदर मॉडिफिकेशन में, बताना चाहता हूँ कार के अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया हमने। चलते हैं कार के अंदर। ये लाइट लगाया गया इसके अंदर 160 वाट की रहने वाली है, 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ 4500 रुपये की है। आपको थ्रो दिखाना चाहता हूँ कार का। उसके बाद पार्किंग बल्ब जो है इसको भी हमने व्हाइट कर दिया, जिसकी कोई चार्जेस नहीं है पार्किंग बल्ब की। अब तो हो गया बाहर का ये काम। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में, कि कार के इंटीरियर में दिखाने, कार के इंटीरियर के अंदर क्या क्या काम हुआ है। चलते हैं कार के अंदर। अब कार के इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो कार के इंटीरियर के अंदर लगाया गया है, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ स्टीयरिंग कंट्रोल। स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने के बाद लगाया गया मिंडा का सेट जो रहने वाला है। एंड्रॉयड सिस्टम है, एप्पल कारप्ले नहीं, एंड्रॉयड सिस्टम लगाया गया है ये। उसके बाद ग्लोसी फ्रेम लग गया इसके अंदर। ग्लोसी फ्रेम लगने के बाद रिवर्स कैमरा अटैच हो चुका है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इंटीरियर की। ये आपको सीट कवर का डिजाइन, फिटिंग और क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। सीट कवर का डीप फिटिंग बिल्कुल सीट कवर है।
कहीं से कोई सिलाई लूज नहीं है, कोई सिलाई छिला हुआ नहीं है, कोई पीस खराब नहीं है। उसके बाद भी गारंटी है सीट कवर का, फिटिंग से लेके क्वालिटी तक की। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आपको दिखाना चाहूंगा फ्लोरिंग पे इसका कोकोडाइल वाली फ्लोरिंग किया गया, आपको दिखाना चाहता हूँ क्वालिटी। कोकोडाइल वाली फ्लोरिंग करने के बाद इसके अंदर मैट डाला गया है। मैट डालने के बाद डोर के अंदर स्पीकर लगाया गया है इन्फिनिटी कंपनी का। ये सारा काम इस कार के अंदर हुआ है, बाहर का मैं बता ही चुका हूँ। तो ये सारा काम इस कार के अंदर हो चुका है। पावर विंडो लगाया गया है जो कि जेन्युइन पावर विंडो और ORVM लगाया है, उसकी मैं आपको क्वालिटी टेस्ट कराता हूँ। ये पावर विंडो है, आप फ्रंट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ पावर विंडो, ये है फ्रंट का, फ्रंट पावर विंडो। अब चलते हैं रियर डोर का, जो फ्रंट से आपको टेस्ट करा रहा हूँ मैं। ये रियर डोर का पावर विंडो है और ये ऊपर चला गया। फ्रंट से ही सारे आप कंट्रोल कर सकते हैं पावर विंडो को। तो ये सारा काम इस कार के अंदर हुआ है, जो कि प्राइस मैं बता भी देता हूँ कई बार। इसके अंदर जो पावर विंडो लगाया गया है जेन्युइन पावर विंडो है, जो कि सिर्फ 9500 रुपये का रहने वाला है। रूफ रेल लगाया गया है जो कि 1800 रुपये का है। पीछे स्पॉइलर लगाया है जो कि 1800 रुपये की है। रिफ्लेक्टर लाइट जो है ये आपका 800 रुपये की है। बाकी जो सिस्टम है, सिस्टम इसके अंदर 7500 वाली लगी है। एंड्रॉइड सिस्टम मिंडा के रहने वाला है। 132 है, 1 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ। स्पीकर इन्फिनिटी फ्रंट कंपोनेंट, रियर कोएक्सियल लगाया है, उसकी गारंटी भी 1 साल की 6500 रुपये की सारे पेन है, विद फिटिंग विद इंस्टॉलमेंट करके, कोई अलग से कोई चार्जेस नहीं है। तो ये गाड़ी बिल्कुल फाइनल है। अब ये गाड़ी जाने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये गाड़ी का जो है ना बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और हमारे भैया प्रियांशु भैया जी आए हुए हैं। 4 भाई हमारे, 1 2 3 4 वाले भाई कहाँ गए? चौथे नंबर वाले भाई हमारे वो आगे पीछे फोन है बात करते हुए। ये हमारे चारों भाई आए हैं ग्वालियर से गाड़ी के अंदर काम कराने के लिए। काम, क्वालिटी और व्यवहार जो हमारे भाई बताएंगे। और 10 में से कितने नंबर तक हमारे भाई बताएंगे काम और क्वालिटी के बारे में। काम बढ़िया है भैया का, क्वालिटी भी अच्छी है, जेन्युइन काम किया है भैया ने, और रेटिंग भी हम भैया को 10 ही देंगे। प्रियांशु भैया, आप मेरे पास ग्वालियर से आए इतनी दूर से काम कराने के लिए? मैं आपका चैनल देख के आया था इधर। शायद इस बाजार के अंदर बहुत सारे शॉप हैं, बहुत सारी दुकानें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सीधा फोन किया, मुझे लोकेशन मांगा आपने मेरे से और सीधा शॉप पे आपने विजिट किया। देखो क्या रिव्यू आपको ऐसा लगा था कि मेरे पास जो आप आओगे तो कुछ धोखाधड़ी होगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं यूट्यूब पर आपके रिव्यू देख के आया था जी, उसी वजह से मैं आपके पास। तो आपको काम के अंदर या किसी भी चीज के अंदर कोई धोखाधड़ी तो नहीं लगी? नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं कि भाई संजय भाई ने नहीं, ये चीज नकली लगा जेन्युइन दिया हो, या संजय भाई ने नकली लगा दिया हो, जेन्युइन कुछ काम बताया नहीं, ऐसा प्राइस मैंने यूट्यूब पे कुछ और आपसे मैंने कुछ और प्राइस नहीं, जो बात हुई थी जेन्युइन चीज ही है। जो भी बात हुई थी उसी पे काम हुआ है, बिल्कुल जेन्युइन काम हुआ। वंदे मातरम, जय श्री राम। तो भैया जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, अब हम आ चुके हैं सेकंड पंच पे, जो कि सेकंड पंच के अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉग लाइट की LED लग चुका है इसके अंदर, जो कि 160 वाट का रहने वाला है, 2 साल की रिप्लेसमेंट गारंटी के साथ। DRL इंस्टॉल हो चुका है। इंडिकेटर पार्किंग पे दोनों पे काम करेगा ये। पार्किंग बल्ब इसका वाइट कर चुका हूँ। पार्किंग बल्ब वाइट करने के बाद दिखाना चाहता हूँ साइड प्रोफाइल से कार के अंदर। साइड प्रोफाइल की बात करें तो बिल कवर लग चुका है इसके अंदर। बिल कवर लगाने के बाद डोर वाइजर लग चुका है इसके अंदर। डोर वाइजर लगाने के बाद ग्लोसी किट का जो है, ग्लोसी किट हैंडल बाउल, टेल लाइट, और टेल लाइट के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ हेडलाइट के ऊपर एक ग्लोसी किट लग चुका है। अभी इसका ORVM के ऊपर लगाना है, क्योंकि ORVM का फोल्ड कर रहे थे तो इसलिए भी लगाया नहीं, इसका लगाना है पीस, वो लगवाते हैं इसके अंदर। उसके बाद आपको दिखाना रूफ रेल लग चुका है, ब्रांडेड गैलियो कंपनी का रूफ रेल लग चुका है इसके अंदर। रूफ रेल लगाने के बाद कार के अंदर स्पॉइलर लगा चुका हूँ, सेम बॉडी कलर स्पॉइलर लग चुका है इसके अंदर। स्पॉइलर लगाने के बाद पीछे रिफ्लेक्टर आपको दिखाना चाहूँगा। ये रिफ्लेक्टर जो कि ब्रेक, पार्किंग, इंडिकेटर पे काम करेगा, ये लग चुका है इसके अंदर। ये तो हो चुका साइड और फ्रंट का काम। अब कार के अंदर इंटीरियर में बात कर लेते हैं, जो कार के इंटीरियर में हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है। तो अब चलते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, बताना चाहता हूँ इंटीरियर में हमने क्या क्या इंस्टॉल किया है इस पंच के अंदर। अब भैया की जैसे हम बात करते हैं ORVM की, तो आपको दिखाना चाहता हूँ ORVM फोल्डेबल है। अब मैं इसको करता हूँ अनलॉक, ये खुल गया। अब इसको करता हूँ लॉक, ये फोल्ड हो गया। तो इसका तो काम हो गया, ORVM का काम किया इसके अंदर। ORVM काम करने के बाद इसके अंदर लगाया गया है अपना 4 पावर विंडो, जेन्युइन टाटा कंपनी वाला। आपको दिखाना चाहता हूँ ऑन ऑफ करके। हमने लगा दी गाड़ी के अंदर ये की। अब आते हैं हम ये फ्रंट पे। तो अब ये फ्रंट का शीशा, ये तो पहले से ही आता है, फ्रंट का शीशा नीचे गया और ये फ्रंट का शीशा ऊपर आ गया। अब हम बात करते हैं रेयर पावर विंडो की। तो रेयर पावर विंडो अपर डाउन हो गया ये। अब लेके आते हैं इसको ऊपर, तो आपको दिखाना चाहते हैं ऊपर पावर विंडो आ गया ये।
फ्रंट से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको, बैक से कंट्रोल भी कर सकते हैं और फ्रंट से भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कार की इंटीरियर के अंदर क्या काम हुआ है। तो कार के इंटीरियर के अंदर सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, वेलकम लाइट लगाया गया है पंच बैजिंग के साथ। उसके बाद सीट कवर की क्वालिटी, फिनिशिंग और फिटिंग दिखाना चाहता हूँ आपको। ये सीट कवर लगाया गया है इसके अंदर, डी फिटिंग सीट कवर लगाने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ, ये स्टीयरिंग कंट्रोल इसमें इंस्टॉल किया गया है, स्टीयरिंग कंट्रोल लगाया गया है। स्टीयरिंग कंट्रोल लगाने के बाद स्टीयरिंग कवर इसके ऊपर रैप किया गया है। स्टीयरिंग कवर रैप करने के बाद इसमें सेंट्रल लॉकिंग लगा है। सेंट्रल लॉकिंग लगाने के बाद एम्बियंट लाइट लगे जो कि मल्टी कलर रहने वाला है। ये कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ रिमोट लगा दिया है, बटन लगा हुआ है इसके अंदर। ये सारे बटन से आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, आप सब कुछ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बटन से ही। बटन से कंट्रोल करने के बाद इसके अंदर कोकोडाइल वाली फ्लोरिंग किया गया है। नीचे आपको दिखाना चाहूँगा, ये फ्लोरिंग हुआ है इसके अंदर जेन्युइन। फ्लोरिंग के बाद एक ब्रांडेड मैट डाला गया जेफेक्स कंपनी का, जो कि बूट डाला है इसके अंदर। उसके बाद आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे इसके अंदर लाइट लगाया गया है। देखिए आपको लाइट की फिनिशिंग क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ। ये बूट लाइट लगाया गया है। बूट लाइट लगाने के बाद इसमें एंड्रॉइड सिस्टम लगाया गया है, जो कि फ्रंट बैक दोनों ही कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। ये फ्रंट और बैक इसके अंदर कैमरा लगा दिया गया है। ये जो है फ्रंट का कैमरा है और ये जो है रेयर कैमरा है। ये रहने वाला है 12,500 का विद फिटिंग के साथ, अलग से कोई चार्जेस नहीं देना आपको। तो जो भी पार्ट इस गाड़ी के अंदर लगा है ना, ये सब विद लेबर है, कोई अलग से चार्जेस नहीं है कि भाई साहब वायरिंग के पैसे है, लेबर के पैसे है, रिंग के पैसे है, कपलर के पैसे, और एवरीथिंग सब कुछ फिट करके है। अब चलते हैं कार के ओनर के पास, ओनर रिव्यू लेने के लिए। तो आते हैं हम कार के ओनर के पास। तो अब हम आते हैं कार के ओनर के पास। हमारे भैया हैं जो आए हैं गुड़गामा से काम कराने के लिए। मेरी इनकी एक हफ्ते से बात, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मेरी इनकी एक हफ्ते से बातचीत चल रही थी, लेकिन आज एकदम से आए हैं कॉल करके। तो मैं गाड़ी पार्किंग में लगा है, फिर भैया आए, इनको मैंने सारा कोटेशन दिया है। कोटेशन देने के बाद गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। अब काम और क्वालिटी के बारे में भैया बताएंगे कि इंडियन ऑटो एसेसरी काम कैसा करता है और क्वालिटी कैसा देता है। नहीं, संजय भाई ने जो बोला था, कमिटमेंट किया था, उससे बहुत ही ज़्यादा कुछ दे दिया और ज़्यादा इससे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्होंने ये भी कहा है कि कोई और कमी हो, ये हो, तो हम आपके घर में कुरियर करके या लड़का भेज करके भी पूरा सपोर्ट करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो भैया आपने पहले भी काफ़ी बंदों का वीडियो देखा होगा, काफ़ी बंदे को आपने कांटेक्ट किया होगा, बट आपने मुझे सिलेक्ट किस लिए किया? मैंने आपको सेलेक्ट इसलिए किया, तो पहले आप तो जो आपका पंच लाइन है ना, कि पंच को सरपंच बना देते हैं और हम भाई क्या कहते हैं, सोने की तार नहीं नायलॉन की ही तार लगाते हैं। तो ये 2-3 लाइनें पंच वाली जो आपकी है और आपका ओपननेस और खुला मिजाज, तो इस कारण से जो है एक अट्रैक्शन हुआ और हमारा तार जुड़ गया आपके साथ और हमने काम करवाया। तो वही चीज़ है, मैं यही बताना चाहता हूँ और मैंने हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि कोई भी हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया से कहीं का भी हो, अगर जो पंच लेते हैं और उनको अगर काम कराना है, तो कई बार क्या होता है भैया, जैसे कि हमने चैनल खोला और भाई ये बंदा है, फेमस है बंदा, वहाँ आया, भैया एक कार के चाबी संभालो, काम कर दो, शाम को बिल कुछ और होता है और रात को बिल कुछ और बन जाता है। तो इसलिए कोई भी बंदा अगर कहीं भी जाता है ना काम कराने, तो पहले सर्च तो आप मार ही लीजिए, बट फिर भी मार्केट में आने के बाद आपको तसल्ली करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मेरे पास ही आए, गाड़ी लगा दीजिए, आप 4 दुकान पर रेट ट्राई कर लीजिए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से काम करवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा भैया, फोर्स भी नहीं करूँगा भैया मेरे से काम कराओ। यहाँ पे क्या होता है कि अभी जैसे कि भैया ग्वालियर से आए काम कराने के लिए, अभी 4-5 दिन पहले एक भैया हमारे पास और है, तो ग्वालियर से आए थे काम कराने के लिए। तो उनको क्या हुआ कि फ़ोन पे रेट उनको दे दिया 35,000, यहाँ आने के बाद रेट लगा जी उनका 75,000। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि संजय भैया मैंने आपका वीडियो देखा था, तो मुझे गाड़ी के अंदर काम कराना है। बोला ठीक है आ जाओ। तो आए मेरे पास, तो वही बिल 75 वाला जो बिल था हमारे पास, उनका बिल बना था 65,000 का, जिसमें कि कुछ उन्होंने सामान कमाया, कम किया, ज़्यादा किया, तो 58 में हमारा उनका सारा डील फाइनल हो गया। और जो 75,000 का काम था, उसमें 2-4 काम कम करके 55,000 में और समथिंग काम में 2 में, कि जैसे कि यहाँ पे क्रोम लगता है वो नहीं लगाया था उसके अंदर, मतलब 1000-1500 का सामान नहीं लगाया था। 65 वाला काम 58 में कम के और समथिंग उनको इस टाइम हमने फ्री कर दिया था। 8-9 बजे टाइम लग जाता है गाड़ी के अंदर ना, बेस मॉडल कार के अंदर अगर हम टॉप तक लेके जाते हैं तो 6-7-8 घंटे कम से कम लग जाता है। तो आज क्या है कि एक तो लड़के की छुट्टी था,
लेकिन फिर भी काम इतना जल्दी हो गया कि मैंने सोचा भी नहीं था, नहीं तो कम से कम 10-11 तो बज ही जाता है। और यहाँ पे मैं 12-1-2 बजे रात को पंच के अंदर काम करके नहीं गया हूँ। काम सारा आपका काफी जल्दी हो गया, केवल थोड़ी सी डिले वो पावर स्टे में लगी है ना विंडो में, बाकी तो काम ये काफी actually क्या है, ज्यादा अगर है। नकली सामान लगा दो ना तो फटाफट काम हो जाता है। जुगाड़ वाला काम करो तो फटाफट करके भेज देते हैं, लेकिन टाटा का आपके सामने सारा सील्ड पैक चीज खोल के लगाया है, उसमें कोई जुगाड़ वाला सिस्टम तो है ही नहीं, और ना कोई जुगाड़ सिस्टम लगता है इस पंच के अंदर। तो ये सारा काम जो है। अब ये आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा कि अगर आपका छोटा भाई आपसे कुछ नंबर मांगे तो कितना नंबर देना चाहेंगे आप इस काम के लिए? नंबर आपको पूरा ही नंबर है, नंबर में कमी क्यों दूं मैं? 10 में से कितना 10 में 10 ही लो, और क्या लेना है आपको? तो ये हमारे भैया हैं जो कि अपने भाई को 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। इसके लिए भैया को सैल्यूट है मेरा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय